दोस्तों नमस्कार। साहित्यकार और उनके जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन पर जो है ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। अब आगे देखते हैं तीसरे वीडियो पर। शुरू करते हैं पंचतंत्र से। पंचतंत्र आपको पता ही होगा किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा जी के द्वारा। ठीक, मूलतः किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में। ठीक है, और याद रखिएगा ये ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे ज़्यादा जो है अनुवाद किया गया है। ठीक है, 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में सर्वाधिक अनुदित पुस्तक है। ठीक है, ये देखिए एक ऊपर हाई का निशान लगा हुआ, सबसे ज्यादा अनुदित। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मुगल कालीन जो फारसी भाषा में अनुवाद था उसका नाम था अनवारे सुहेली। ठीक है, इसी शीर्षक के तहत जो है इसका अनुवाद किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगली पुस्तक है कातंत्र। ये किसके द्वारा लिखा गया, सर्व वर्मा जी के द्वारा। मिताक्षरा यह विज्ञानेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भास्कराचार्य जी के बारे में। ठीक, इनको भास्कराचार्य, भास्क या भास्कर सेकंड भी कहते हैं। ठीक, ये क्या थे, 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। ठीक, इनकी बुक है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि इनकी पुस्तक का नाम है, जो 4 भागों में है। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक 4 भागों में है, जिसमें लीलावती, बीज गणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय। ठीक है, क्या क्या है, 4 भागों में है। सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा, भास्कराचार्य जी के द्वारा। 12वीं शताब्दी के जो गणितज्ञ थे। 4 भाग है, क्या क्या है, लीलावती, बीज गणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय। ठीक, आगे चलते हैं। आर्यभट्ट जी के बारे में जानते हैं। आर्यभट्ट देखिए 4वीं और 5वीं शताब्दी थे। ठीक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनकी बुक है, पुस्तक है आर्यभट्टीय, जिसमें इन्होंने कहा है सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। दशमलव के स्थानिक मान की खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। मत्त विलास प्रहसन। ठीक, एक संस्कृत नाटक है, किसके द्वारा लिखी गई है, पल्लव नरेश है महेंद्र वर्मन जी के द्वारा। ठीक, एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक जो आडंबर है उन पर कटाक्ष किया गया है। किस पे किया गया है, मत्त विलास प्रहसन में। ठीक, इसके द्वारा लिखी गई महेंद्र वर्मन, जो कि पल्लव नरेश थे। आगे देखते हैं मनुस्मृति, बहुचर्चित पुस्तक, जिसके नाम है, लेखक हैं मनु। ठीक, प्राचीन कालीन विधि निर्माता हैं, भारत के प्रथम विधि निर्वेता इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, 18 स्मृतियां हैं इसमें। ठीक, 18 स्मृतियां जो है मनुस्मृति में शामिल हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं शून्य का आविष्कार। ठीक, ईसा पूर्व 2री सदी में हो चुका था। ठीक, ईसा पूर्व 2री सदी में, और ये किसके द्वारा, किसी अज्ञात भारतीय के द्वारा, इसका नाम जो है पता नहीं है। ठीक, आगे कुछ पुस्तकें और देखते हैं। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग किसके द्वारा लिखी गई है, हुई ली के द्वारा। प्लिनी ने लिखा है द नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्टोरिकल फिलिपिकल ये पाम्पई स्ट्रोगस ने लिखा है। कौन सी, हिस्टोरिकल फिलिपिकल। ठीक, फिर क्या है, द हिस्ट्रीज ये हेरोडोटस ने लिखा है, इतिहास के पिता जिनको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वीणा ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक, सितार, सरोद और तबला ये जो है मध्यकाल के वाद्य यंत्र हैं। सितार, सरोद और तबला। ठीक, रामायण किसके द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि जी के द्वारा, और महाभारत जो है वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं। सहत सारिका सूत्र नागार्जुन के द्वारा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि। अभिधम्म कोश वसुबंधु। रावण वध भट्टी के द्वारा। मालती माधव भवभूति। पृथ्वीराज विजय जयानक। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा। कर्पूर मंजरी यह भी राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ठीक, आगे देखते हैं। नव सहसांक चरित पद्मगुप्त के द्वारा। शब्दानुशासन राजा भोज के द्वारा। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की पुस्तक है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष के बारे में बताया गया, श्रीहर्ष के द्वारा लिखित है। गौड़ वाहो ये वाकपति के द्वारा लिखी गई है। रासमाला सोमेश्वर के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की पुस्तक है। ठीक, कुमारपाल चरित ये हेमचंद्र की है, और विक्रमांक देवचरित्र ये विलहण जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक, ये इतनी पुस्तकें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको जो है आप कहीं नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे जो है देखते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा किसकी है, विज्ञानेश्वर की है। दाएं भाग जिमूत वाहन की है। ठीक, फिर आइए देखते हैं राजशेखर के बारे में। ठीक, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हर विलास। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। ठीक, गौड़वाहु वाकपति के द्वारा। ठीक, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि थे। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ वंश और राजा और उनका शासनकाल देख लेते हैं। तो हर्यक वंश को देखते हैं।
बिंबिसार, अजातशत्रु जिनको कुणिक भी कहते थे, और उदयन और अन्य। ठीक है, ये क्रम है, बिंदुसार के बाद अजातशत्रु और उदयन आते हैं। ठीक, इनका ये शासनकाल है, कोई बहुत खास नहीं जरूरी है, इसमें ये चीज़ें जरूरी है कि किसके बाद कौन आता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं शिशुनाग। शिशुनाग वंश आता है, जिसमें शिशुनाग फिर काकवर्ण रहते हैं जिनको कालाशोक भी कहते हैं, और इनके 10 पुत्र हैं। ठीक, फिर आगे आता है नंद वंश, जिसमें महापदम नंद जिनको उग्रसेन कहते हैं। ठीक है, और इनके 8 पुत्र रहते हैं, और इसमें घनानंद या अग्रमीज भी एक रहते हैं। ठीक है, तो ये क्रम हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।